नमस्कार। जय हिंद साथी। यूजीसी नेट री एग्जाम कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो परीक्षा है वो 21 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। इधर परीक्षा का शेड्यूल डाल दिया गया है, इधर सुप्रीम कोर्ट में पिल डाल दी गई है नोटिफिकेशन से पहले ही। अभी उस पर भी सुनवाई बाकी है और आपकी परीक्षा की तिथियां तो आ ही गई है। जी हाँ। और सीबीआई की हम बात करें तो सीबीआई ने यह तो मान लिया है पहले ही कि जो परीक्षा है वो लीक नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो सीबीआई की जो अंतिम प्रक्रिया है, जो एक फाइनल जो रिपोर्ट है वो अभी बाकी है। जी हाँ। तो हमारे पास रिजल्ट्स, री एग्जाम, ये दो मुद्दे और पहली बार नेट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो बड़ा विवादित है मामला। और अगली बात यह है, ये किसी के भी समझ में नहीं है क्या हो रहा है और क्या होगा। हम बात करें वी वांट रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स की जो मांग है वो बहुत ज्यादा मांग है और ये मांग सीबीआई की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई जब सीबीआई की जब रिपोर्ट जो है, जो सीबीआई ने शुरुआती अपना रिपोर्ट जो दी है, तो उसमें कहा है कि जो नेट का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। भाई लीक नहीं हुआ है तो उसके बाद सबसे ज्यादा वी वांट रिजल्ट्स, अर्थात रिजल्ट्स आना चाहिए, रिजल्ट्स की मांग उठने लगी और ये सीबीआई रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा उठी है। और आज तक जब से ये मामला चल रहा है सीबीआई रिपोर्ट के बाद, मैं भी आज तक इसी पक्ष में हूं कि रिजल्ट आना चाहिए। जब लीक ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट क्यों रोका जाए। और एक वजह यह भी है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फोरम है वह 7 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, 7 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगे। लास्ट 27 और 28 अगस्त लास्ट है पेमेंट के, अर्थात 28 अगस्त तक लास्ट आप अपना पेमेंट और अपना जो भी फोरम है वो लास्ट प्रक्रिया 28 अगस्त तक की है। जी हाँ। और अब हम बात करते हैं जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम आपके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके ये कंप्लीट होंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी समय बाद आएगा। और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है, फॉर्म अप्लाई के समय वहां पर नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन करके मांगा जाता है। तो यहां पर यह भी है, यहां पर नेट से ज्यादा जिन छात्रों ने नेट का एग्जाम दिया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब ये भी है कि अगर हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है उसे हम अप्लाई कर दें। जी हाँ। और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है। नेट तो होते रहेंगे हर 6 माह में, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है जिसे हरियाणा में आ रही है, तो ये वैकेंसी कम से कम 3-4 वर्ष में एक बार आती है, कम से कम एक बार आती है। और ये अब हम बात करते हैं री एग्जाम। री एग्जाम का तो देखो, नोटिफिकेशन आने के बाद री एग्जाम का मामला ज्यादा चर्चाओं में चल चुका है और ज्यादा इसका पूरा झुकाव अब री एग्जाम की तरफ दिख रहा है। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील भी है, अब ये इस पर भी सुनवाई होगी। अब इस पर सुनवाई कब तक होती है, लेकिन जहां तक ये है कि जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। जी हाँ। अगर जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और इस बार स्टूडेंट्स भी जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप स्टूडेंट्स को लेकर आइए। जी हाँ। तो इस बार स्टूडेंट्स भी जाएंगे। तो यहां पर पूरी मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इस बात पर अमल करेंगे। मुझे लग रहा है चंद्रचूड़ जी इस बात पर अमल करेंगे। जी हाँ। और स्टूडेंट्स के हक में ये फैसला आने की मुझे बहुत ज्यादा संभावना है। जी हाँ, उम्मीद है। लेकिन नीट में भी उम्मीद थी, लेकिन नीट में नहीं आया तो ये एक अलग बात है। लेकिन नीट में तो पूरी ही उम्मीद थी कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जी हाँ। तो नीट में पूरी उम्मीद थी कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। ये बाकी इसमें हम क्या ही करें साहब, ये हमारे हाथों में भी नहीं है। बस एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, तो एक उम्मीदें होती है उसको, हर अपने पॉइंट्स पर उम्मीदें होती है और अपने स्टूडेंट्स की हक की बात के लिए लिए जितना हो सकता है उतनी कोशिश ही करता है। जी हाँ। तो अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई जब तक सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट जब तक जमा नहीं आ जाती, तब तक इस एग्जाम पर रोक लगा दी जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सीबीआई की जो रिपोर्ट आती है, और सीबीआई की रिपोर्ट भी जहां तक उम्मीद ये है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी जल्द आएगी, तो इसकी रिपोर्ट आती है, कुछ रिपोर्टें तो आ चुकी है, फाइनल वो बाकी है। तो जब इसकी रिपोर्ट आएगी जिसमें माना जा रहा है कि लीक नहीं हुआ है,
तो जहाँ तक पूरी उम्मीद है जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आपका रिज़ल्ट आपका जारी किया जाए। पूरी उम्मीद है कि उसी का आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए, जो एग्ज़ाम हुआ है। और ये होना भी चाहिए। जब सीबीआई ये बात कह चुका है भई लीक नहीं हुआ है तो रिज़ल्ट उसी का आना चाहिए। अगर लीक हुआ है, अगर अगर सीबीआई बोलता है कि पेपर लीक हुआ है तो अगला एग्ज़ाम होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन अब बात ये है कि समय बहुत कम बचा है। समय स्टूडेंट्स के पास बहुत कम बचा है। जी हाँ, क्योंकि 21 अगस्त से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप अपनी जो तैयारियाँ जो चल रही है, तैयारी को आप अपनी को चालू रखिए। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम उज्जवल गौड़ जी की बात करें, तो उज्जवल गौड़ जी ने भी अभी यही कहा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी जो ये नोटिफ़िकेशन है, ये गायब हो सकता है या एग्ज़ाम नहीं हो। जी हाँ, रिज़ल्ट आ सकता है और दूसरा ये है जो आपकी ओमार शीट है, वो सारी अभी आपकी वो सेफ़ है क्योंकि जब तक वो अंतिम फैसले नहीं हो जाते, जब तक सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो उसके आधार पर भी आपका रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। और अगर ये सीबीटी मोड पर अगर कंप्यूटर बेस्ड पर ये टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं हो सकता आगे? जी हाँ। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर की सच्चाई तो ये है, अब एनटीए हो तो इन एनटीए हो या कोई और संस्था हो, इस समय स्टूडेंट्स का जो विश्वास है, इन संस्थाओं पर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जी हाँ। एनटीए की बात करते हैं, सीयूटी की बात करते हैं, सीएसआईआर नेट की बात करते हैं और नीट की बात करते हैं। तो इन एग्ज़ामों को स्टूडेंट बड़ी बारीकी से देख रहा है सारी चीज़ों को, सारे मंज़र को स्टूडेंट बड़ी बारीकी से देख रहा है। तो इन संस्थाओं पर स्टूडेंट को मुझे नहीं लगता कि अब वो विश्वास बचा हुआ है, जो विश्वास कभी पहले हुआ करता था। जी हाँ। तो अगर इसमें नेट में ये है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, तो इसमें रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं कल भी रिज़ल्ट के समर्थन में खड़ा था सीबीआई रिपोर्ट के बाद में, आज भी खड़ा हूँ। मैं आज भी उसी के समर्थन में हूँ, जी हाँ। और मुझे पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जो लास्ट में मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर यही उम्मीद है, यहाँ पर यही उम्मीद है कि जो ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट भी आए और दूसरा ये है और इसका जो ये पिल है, इस पर जल्दी से सुनवाई की जाए, तो फिर उस हिसाब से जैसा भी हो, उस हिसाब से स्टूडेंट डिसाइड करें। लेकिन ये है, सभी स्टूडेंटों से मैं लास्ट में एक बात ज़रूर ये भी बोलना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारियों को चालू रखें और आप अपनी तैयारियों को तो ऐसे ही चालू रखें कि अगस्त के हिसाब से आप एग्ज़ाम को मानें और अपनी तैयारियों को चालू रखें और अपनी तैयारी करें अच्छी तरीके से। जी हाँ। और जहाँ तक जो भी होगा, वो आपको आपके लिए बेहतर होगा, बस यही उम्मीद रखें। जी हाँ, जो भी होगा, वो आपके हित में होगा और वो बेहतर होगा। जी हाँ। ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जी।